कभी सोचा है कि फोन स्क्रॉल करते करते अचानक से कुछ खास खाने का मन क्यों करने लगता है? हम्म ये कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में हमारी डिजिटल आदतें और खाने की आदतें ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज की इस पड़ताल में इसी रहस्य को सुलझाते हैं। सवाल तो सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब काफी पेचीदा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस दिखते हैं, वहां से लेकर फोन की स्क्रीन से निकलती हुई रोशनी तक, हर चीज मतलब हर चीज हमारे खाने के फैसलों पर असर डाल रही है। लेकिन कैसे? आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है ध्यान खींचने से। डिजिटल दुनिया में, खासकर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की दुनिया में, पहले 3 सेकंड, बस 3 सेकंड सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। क्रिएटर्स कुछ ऐसी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हुक कहा जाता है, जो हमें स्वाइप करने से रोक देती हैं। ये हुक सबसे असरदार हुक्स में से एक है। ये सीधा काम करता है फोमो पर, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। देखिए, किसी को भी ये महसूस करना पसंद नहीं कि वो किसी जरूरी जानकारी या ट्रेंड से अनजान रह गया है ना? तो ये लाइन तुरंत हमारी दिलचस्पी जगा देती है। और प्लेटफॉर्म्स, उन्हें ये बात अच्छे से पता है। उनके एल्गोरिदम्स इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं। हमें डर लगा रहता है कि कहीं अगला वीडियो ही वो ना हो जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, और बस इसी डर की वजह से हम स्क्रॉल करते रहते हैं। अच्छा, ये वाला हुक तो और भी मजेदार है। ये हमारी जिज्ञासा और एक तरह की साजिश वाली भावना को एक साथ निशाना बनाता है। ये एक हम बनाम वे वाली सिचुएशन बना देता है, जो हमें वीडियो के अंत तक देखने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी गुप्त समूह का हिस्सा बन रहे हैं, जिसे कोई खास जानकारी मिलने वाली है, और बस ये जानने की इच्छा कि वे आखिर छिपा क्या रहे हैं, हमें वीडियो से बांधे रखती है। ये हुक देखने वाले को एक सीधी चुनौती देता है। ये एक तरह का खेल बन जाता है जहां हमें यह साबित करना होता है कि क्या हम सच में कुछ नया देख रहे हैं। ये हमारी स्वाभाविक कंपटीशन वाली भावना को जगाता है। हमें वीडियो देखने के लिए उकसाया जाता है ताकि हम इस चुनौती का जवाब दे सकें और ये साबित कर सकें कि हमसे कुछ अनोखा देखने से नहीं छूटा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी हुक्स कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स पर काम करते हैं। वे हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं, हमारे कुछ छूट जाने के डर का फायदा उठाते हैं, हमारे सामान्य स्क्रोलिंग पैटर्न को तोड़ते हैं और हमें वही देखने के लिए प्रेरित करते हैं जो बाकी लोग देख रहे हैं। और बस यही वजह है कि हम स्वाइप करना बंद कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हमारी खाने की आदतों से कैसे जुड़ता है। ध्यान खींचने की यही तकनीकें जब खाने के विज्ञापनों में इस्तेमाल होती हैं तो वे हमारी भूख और लालसा को जगाने का काम करती हैं। ये नंबर चौंकाने वाला है ना? एक स्टडी के मुताबिक एक औसत इंसान हर दिन 4000 से ज्यादा विज्ञापनों के संपर्क में आता है। अब जरा सोचिए, जब इनमें से एक बड़ा हिस्सा खाने का हो तो ये हमारी लालसा को लगातार ट्रिगर करता है, भले ही हमें असल में भूख न लगी हो। इन हजारों विज्ञापनों का मकसद सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, बल्कि कुछ और होता है, जिसे कहते हैं ब्रांड इम्प्रिंटिंग। कंपनियां चाहती हैं कि जब भी हमें तुरंत खुशी या राहत की जरूरत महसूस हो तो सबसे पहले उनके ब्रांड का नाम ही दिमाग में आए। वे अपने प्रोडक्ट को डोपामीन के एक आसान सोर्स से जोड़ देती हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। भारत में फास्ट फूड विज्ञापनों पर हुई एक स्टडी बताती है कि इसका जमीन पर भी असर दिख रहा है। ये नक्शा देखिए। ये दिखाता है कि शहरी इलाकों में जहां डिजिटल मीडिया और विज्ञापनों का असर ज्यादा है, मोटापे की दर ग्रामीण इलाकों से 3 गुना ज्यादा है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि ये विज्ञापन आखिर किससे निशाना बना रहे हैं। डेटा साफ साफ दिखाता है कि मिलेनियल्स और जीन जी, जो सबसे ज्यादा डिजिटल रूप से सक्रिय हैं, इन विज्ञापनों के सबसे बड़े टारगेट हैं। कुल मिलाकर लगभग 80% विज्ञापन इन्हीं 2 पीढ़ियों पर फोकस्ड हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मनोविज्ञान और मार्केटिंग की नहीं है। इसमें एक छिपा हुआ वैज्ञानिक पहलू भी है। हमारे फोन की स्क्रीन खुद हमारी भूख को प्रभावित कर सकती है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि शाम के समय स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी के संपर्क में आने से सिर्फ 15 मिनट के अंदर भूख बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, इससे नींद में कमी आई और शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध भी बढ़ा, जो सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। जैसा कि स्टडी के एक लेखक ने कहा, हमारे आसपास की रोशनी को कंट्रोल करना हमारे खाने के पैटर्न और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने का एक नया जरिया बन सकता है। यह दिखाता है कि यह समस्या असल में कितनी गहरी है। तो सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब दिमाग को भटकाने वाली टेक्नोलॉजी से दूर अपने अंदर ध्यान देने में छिपा है। इसे माइंडफुल ईटिंग या सोच समझकर खाना कहते हैं। माइंडफुल ईटिंग बौद्ध ध्यान प्रथाओं पर आधारित एक तकनीक है।
इसका मकसद सीधा सा है, खाते समय हर चीज पर पूरा ध्यान देना, स्वाद, बनावट और सबसे जरूरी, हमारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या हमें सच में शारीरिक रूप से भूख लगी है या हम सिर्फ किसी भावना जैसे तनाव या बोरियत की वजह से खा रहे हैं। यही जागरूकता हमें कंट्रोल वापस देती है। तो फिर इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है? चलिए इसे कुछ आसान और प्रैक्टिकल कदमों में तोड़ते हैं। पहला कदम है फोन और टीवी बंद करके धीरे धीरे खाना। दूसरा, अपने शरीर को सुनना और पेट भरते ही रुक जाना। तीसरा, खाने को अपनी सभी इंद्रियों से महसूस करना, उसका रंग देखना, उसकी खुशबू लेना, उसके स्वाद का आनंद लेना। और आखिर में उस भोजन के लिए आभारी रहना जो हमें मिला है। आखिर में बस यही सवाल बचता है, इस डिजिटल दुनिया में जहां हमारा ध्यान और हमारी लालसा दोनों ही बाजार की चीज बन गई हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे फैसले वाकई हमारे हैं या किसी और की बनाई हुई डिजाइन का नतीजा हैं। अगली बार जब कुछ खाने के लिए चुनें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा।